हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रेड। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेगरिज्म के बारे में, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिसर्च एथिक्स। ठीक है, रिसर्च एथिक्स पढ़ा था हमने ऑलरेडी, मैंने पढ़ाया हुआ है रिसर्च एथिक्स के बारे में आपको। तो रिसर्च एथिक्स के अंदर जो रिसर्च मिसकंडक्ट वाला पार्ट होता है भाई, कि रिसर्च मिसकंडक्ट कब कब मानी जाएगी आपकी, तो उसका इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपका प्लेगरिज्म होता है। जब आपकी रिसर्च में प्लेग पाया जाता है या प्लेगरिज्म की कैटेगरी में जब आपका रिसर्च वर्क आता है, तो वो आपका रिसर्च मिसकंडक्ट का पार्ट बन जाता है। इसे डिटेल में पढ़ेंगे। मीनिंग, क्या क्या चीज़ें प्लेगराइज हो सकती हैं, टाइप्स, डिटेक्शन टूल कौन कौन से हैं इसके, और सिमिलैरिटी लेवल इंडेक्स बाय यूजीसी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्लेगरिज्म होता क्या है आपका। ठीक है, प्लेगरिज्म का मतलब होता है भाई किसी और के, किसी अदर पर्सन के आइडिया, वर्ड, डाटा और वर्क को यूज करना विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट या विदाउट प्रॉपर क्रेडिट या विदाउट प्रॉपर साइटिंग या साइटेशन जिसे बोलते हैं, एंड प्रेजेंटिंग दैम एज वंस ओन। ठीक है, किसी और का काम आपने अपने में कॉपी किया, यूज किया, किसी और के काम को, आइडिया को, वर्ड्स को या डेटा जो भी आपने किसी और के काम से उठाया रिसर्च में से, और आपने अपने में उसे प्रेजेंट किया, लेकिन आपने उसे किस तरीके से दिखाया कि वो आपका ही सारा काम है। आपने अदर पर्सन को, जिसके यहाँ से जो जो भी आपने डेटा यूज़ किया, आइडिया यूज़ किया, उस पर्सन को आपने प्रॉपर एक्नॉलेज नहीं किया, क्रेडिट नहीं दिया या उसको प्रॉपर साइटेशन प्रोवाइड नहीं किया अपने रिसर्च वर्क में, तो वो प्लेगरिज्म की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये एक तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिस है किसी के काम को कॉपी करने की या यूज़ करने की विदाउट गिविंग ड्यू क्रेडिट टू द ओरिजिनल सोर्स। ठीक है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें प्लेगराइज हो सकती हैं आपके भी। देखो, टेक्स्ट प्लेगराइज हो सकता है, लिखा हुआ काम। ठीक है, किसी के सेंटेंस, पैराग्राफ आपने कॉपी कर दिए बिना उसको क्रेडिट दिए हुए। किसी का आइडिया आपने कॉपी कर लिया। क्वेश्चन आता है आपका कि आइडिया प्लेगराइज हो सकता है, तो यस बिल्कुल हो सकता है भाई। किसी का आइडिया, किसी की थियरी आपने पूरी कॉपी कर दी बिना उसको क्रेडिट दिए हुए, एक्नॉलेज किए हुए। किसी का रिसर्च डाटा, टेबल, फिगर्स, डायग्राम, कंप्यूटर कोड, ऑडियो विजुअल मटेरियल, तो इतने सारी तरीके की चीज़ें आपके प्लेगराइज सब हो सकते हैं। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे फिलहाल, हम रिसर्च का पढ़ रहे हैं, तो हमारे ये कुछ ही पॉइंट जो हैं हम उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि रिसर्च में प्लेगरिज्म का क्या मतलब होता है, क्या क्या चीज़ें प्लेगराइज की कैटेगरी में आती हैं। जैसे इसे आसान तरीके से समझो तो ओरिजिनल वर्क था, आपने कॉपी किया उसे बिना सिटेशन के, बिना उसको एक्नॉलेज किए, बिना क्रेडिट दिए हुए, तो वो आपका प्लेगरिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो ओरिजिनल वर्क को जब आप प्रॉपर साइटेशन के साथ यूज करते हो, प्रॉपर आपने एक्नॉलेज कर दिया कि कहाँ से आपने यूज किया है ये वर्ड, सेंटेंस, किसी और का डाटा उठाया, किसी के आइडियाज को उठाया, आपने किसी के वर्क को यूज किया है। ठीक है, तो अगर आपने प्रॉपरली साइट कर दिया उसके सोर्स को, तो वो आपका एथिकल रिसर्च के अंदर आएगा, ना कि प्लेगरिज्म के। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स आएंगे आपके, कॉपिंग एंड प्लेगरिज्म। तो क्या कॉपिंग ही, किसी के काम को कॉपी करना इज प्लेगरिज्म? नहीं। अगर कॉपी किया और उसमें आपने क्रेडिट नहीं दिया, उस पर्सन को एक्नॉलेज नहीं किया, साइटेशन प्रोवाइड नहीं की अपने रिसर्च वर्क में, वो प्लेगरिज्म के कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज कॉपी अगर आप करते हो प्रॉपर साइटेशन के साथ, तो वो आपका एथिकल रिसर्च में आएगा, ना कि प्लेगरिज्म में। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं कि प्लेगरिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला आपका होता है डायरेक्ट प्लेगरिज्म। डायरेक्ट का क्या मतलब होता है भाई, सारा का सारा आपने क्या किया, कॉपी कर दिया, वर्ड टू वर्ड, ए टू जेड, जितनी भी चीजें थी उस अदर पर्सन की, आपने कॉपी की और अपने काम में पेस्ट कर दी और उसे एक्नॉलेज भी नहीं किया, तो वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट प्लेगरिज्म। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया, सारा का सारा कॉपी कर दिया। सबसे सीरियस फॉर्म जो होती है प्लेगरिज्म की, वो होती है आपके डायरेक्ट प्लेगरिज्म। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ प्लेगरिज्म। ये थोड़ा सुनने में लगेगा, सेल्फ यानी कि अपने ही प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क को रीयूज करना बिना एक्नॉलेजमेंट के। ठीक है, अपने आपने कुछ पब्लिश वर्क, आपने कुछ अपना काम किया था, पब्लिश किया था अपना वर्क, उसे दोबारा से आप रीयूज कर रहे हो अपने ही पब्लिश्ड वर्क को, लेकिन आप बिना एक्नॉलेजमेंट के। अपने रिसर्च पेपर में आपने लिखा नहीं है कि ये मेरा ही पब्लिश वर्क है, ये मैंने लास्ट उससे उठाया है, तो आपने अगर वो बिना एक्नॉलेजमेंट के अपना ही काम, प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क को रीयूज करते हो, तो वो सेल्फ प्लेगरिज्म की कैटेगरी में आता है, और सेल्फ प्लेगरिज्म आपका प्लेगरिज्म में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, पुराना पेपर उठाया, रीयूज किया बिना साइटेशन के, नए पेपर की तरह प्रेजेंट कर दिया, तो दैट इज सेल्फ प्लेगरिज्म। नेक्स्ट आते हैं,
नेक्स्ट है आपका मोज़ेक या पैचवर्क प्लेगरिज्म। इसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, अलग-अलग सोर्सेज़ से वर्ड सेंटेंसेस उठाए और उन्हें आपस में मिक्स करके एक नया तरीके का सेंटेंस बना दिया, या पूरा का पूरा रिसर्च इस तरीके से ही कर दिया आपने कि अलग-अलग सोर्सेज़ से फ्रेजेज़ उठाए, वर्ड्स उठाए और उनको आपस में मिक्स करके अलग तरीके से प्रेज़ेंट कर दिया रिसर्च पेपर में। जैसे कि सोर्स ए से उठाया आपने कुछ, सोर्स बी से उठाया, उन दोनों के कंटेंट को मिला करके एक मिक्स कंटेंट बना दिया ताकि किसी को पता ना चले एग्ज़ैक्टली कहाँ से प्रॉपर उठाया गया है, और उसमें साइटेशन भी आपने प्रोवाइड नहीं की, तो वो आपका प्लेगरिज्म में आएगा। सारा प्लेगरिज्म आपका साइटेशन या एक्नॉलेजमेंट या क्रेडिट देने के ऊपर बेस है। अगर आप क्रेडिट नहीं देते हो, किसी सामने वाले की परमिशन नहीं ली है आपने, उसे प्रॉपर्ली आपने साइट नहीं किया अपने रिसर्च पेपर में, तो वो प्लेगरिज्म बन जाएगा आपका, ठीक है? अदरवाइज़ यहाँ तक का तो सारा काम आपका सही रहता है, पर जहाँ पे साइटेशन आप प्रोवाइड नहीं करते हो, तो वो आपका प्लेगरिज्म बन जाता है। इसे याद करने की टेक्निक बता देती हूँ मैं आपको। M4 होता है आपका मोज़ेक और M4 होता है मिक्सिंग, तो इससे याद रखना कि मिक्स करना। नेक्स्ट आता है आपका पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है? जब पहले भी एग्जांपल देखते हैं, अगर किसी एक पैराग्राफ को आपने अपने शब्दों में लिख दिया, उसी पूरे मतलब इस लाइन में जो कुछ मीनिंग था आपने वही लिखा, लेकिन शब्द अपने रख दिए। बाकी आइडिया सेम है, स्ट्रक्चर सारा का सारा सेम रहा, आपका कंक्लूजन सेम रहा, लेकिन शब्द आपने अपने ऐड कर दिए, वो पैराफ्रेजिंग होता है। तो जब आप क्या करते हो, वर्ड्स को चेंज कर देते हो, लेकिन स्ट्रक्चर आइडिया आपका स्टिल सेम रहता है, और आप क्रेडिट भी नहीं देते हो, किसी ओरिजिनल वाले काम से आपने उठाया उसके काम को, उसके वर्ड्स को आपने अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी सारा आइडिया, स्ट्रक्चर, कंक्लूजन सब सेम है, और आपने उसको प्रॉपर एक्नॉलेज भी नहीं किया, दैट विल बी पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म, ठीक है? रीरिटन करना पैराफ्रेज टेक्स्ट को। नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। एक्सीडेंटल होता है कि गलती से प्लेगरिज्म, मतलब कि जहाँ पे आपका इंटेंशन नहीं था, आप अनइंटेंशनली आप क्या हुए, साइट करने में असफल रह गए, मतलब आपको पता नहीं है कि प्रॉपर कहाँ से साइटेशन प्रोवाइड करनी है, या जब आपको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि किस तरीके से साइट किया जाता है, साइटेशन प्रोवाइड की जाती है, उस वजह से अगर कोई प्लेगरिज्म होता है, दैट विल बी एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। नेक्स्ट आता है आपका यूजीसी प्लेगरिज्म सिमिलैरिटी लेवल। तो यूजीसी ने सिमिलैरिटी इंडेक्स दिया हुआ है कि कितने लेवल तक का आपका प्लेगरिज्म अगर आता है रिसर्च वर्क में तो एक्सेप्टेबल है, और कितने तक का नहीं है बिल्कुल भी। तो नीचे से स्टार्ट करें, अगर आपके काम में 10% या 10% से कम तक का प्लेगरिज्म मिलता है, तो वो लेवल 0 की कैटेगरी में आता है, और वो एक्सेप्टेबल है, कि यूजीसी मानता है कि भाई चलो 10% ऐसा हो सकता है पूरे रिसर्च वर्क में कि कोइंसिडेंटली है आपके वर्ड्स या आइडियाज़ या सेंटेंस जो हैं वो मैच कर गए हों, केवल 10% तक या 10% से कम। लेकिन अगर 10 से 40% का प्लेगरिज्म है, तो वो लेवल 1 की कैटेगरी में है, इन्हें याद रखना। 40 to 60 का अगर है परसेंटेज, तो लेवल 2, और सबसे सीवियर कैटेगरी है कि 60 या 60% से ज़्यादा जब आपका पूरा रिसर्च वर्क किसी और की कॉपीड उससे मैच कर रहा है, ठीक है? तो वो आपका लेवल 3 की कैटेगरी में आएगा, जिसमें कि सिवियर पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट वगैरह सब अलग-अलग क्लॉज़ेज़ हैं। ये फिलहाल मैंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं आपको, ठीक है? इन्हें याद रख लेना परसेंटेज के साथ। नेक्स्ट आता है प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स, ठीक है? प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने के कौन से टूल हैं आपके फेमस, तो ये आप देख लो, टर्निटिन, ओरकुंड है आपका, ऑथेंटिकेट है और ग्रामरली है। ये क्या-क्या यूजेस हैं, यूनिवर्सिटी थीसिस और रिसर्च सबमिशन के लिए टर्निटिन के यूज़ करते हो। ओरकुंड और ओरिजिनल का यूज़ कब कहाँ करता है आप, इंडियन यूनिवर्सिटी है, यूजीसी वेरिफाइड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें। तो इन्हें आप डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है? ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्लेगरिज्म में कितने हैं आपके। तो सबसे मेन आपका एक है पहला, प्लेगरिज्म मीन्स, प्लेगरिज्म का मीनिंग क्या है। तो ये ऑप्शन, अगर रिप अपने काम को करना, तो वो तो आपका क्या हो जाएगा, वंस ओन वर्क, वो तो आपका प्लेगरिज्म का पार्ट नहीं है। किसी और के काम को कॉपी करना विद परमिशन, तो विद परमिशन है तो वो एथिकल रिसर्च में आएगा, प्लेग में नहीं आएगा, ठीक है? किसी और को काम को यूज करना बिना एक्नॉलेजमेंट किए हुए, तो ये आपका प्लेग का पार्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कौन-सा आपका रिसर्च मिसकंडक्ट में कंसीडर किया जाता है। तो रिसर्च मिसकंडक्ट मतलब जब आपकी रिसर्च अच्छे तरीके से कंडक्ट ना की गई हो, तो उसके क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं। तो फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेगरिज्म या ऑल ऑफ द अबव। तो ये मैं अगर आपको बताऊँ, तो एफएफपी आपको याद रखना है कि ये तीनों ही आपके क्या है, रिसर्च मिसकंडक्ट के पार्ट हैं। फैब्रिकेशन मतलब होता है मेकिंग अप डाटा, खुद से ही आपने क्या किया, डेटा बना लिया, कुछ
रिसर्च नहीं की, कुछ नहीं किया, अपनी तरफ से ही बुन लिया। बोलते हैं ना फैब्रिकेट करना, चीज़ों को बुन लेना खुद से ही, तो आपने खुद से ही डाटा बना लिया। फ़ॉल्सिफ़िकेशन होता है मैनिपुलेटिंग डाटा। डाटा तो आपने रिसर्च करके कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसे अपने हिसाब से उसे क्या कर दिया, तोड़-मरोड़ दिया, मैनिपुलेट कर लिया, तो वो फ़ॉल्सिफ़िकेशन में आएगा। और प्लेगरिज़्म किसी और के काम को यूज़ करना बिना उसको एक्नॉलेज किए हुए। तो ये तीनों ही एफएफपी जो हैं आपके किसके पार्ट हैं, रिसर्च मिसकंडक्ट के पार्ट हैं, ठीक है, याद रखना इन्हें। सेल्फ प्लेगरिज्म रिसर्च रेफर्स टू, तो सेल्फ मतलब अपने ही काम को यूज करना बिना एक्नॉलेजमेंट के, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, सी। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपका प्लेगरिज्म डिटेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है आपका, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताए थे, तो टर्निटिन है आपका, टर्निटिन। और कौन थे आपके, ऑथेंटिकेट था, ग्रामरली था, तो ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा सिमिलैरिटी इंडेक्स लेवल कंसीडर किया जाता है एक्सेप्टेबल एज पर यूजीसी। यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कौन सा आपका एक्सेप्टेबल है, कितने लेवल तक का, तो मैंने बताया था 10% या 10 से कम तक का प्लेगरिज्म आपका एक्सेप्टेबल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है आपको उनको मैच द फॉलोइंग करना है, ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया था। फैब्रिकेशन क्या होता है, फॉल्सिफिकेशन क्या होता है, प्लेगरिज्म क्या होता है। फैब्रिकेशन बनाना डेटा नकली, फॉल्सिफिकेशन डेटा को मैनिपुलेट करना, प्लेगरिज्म किसी और के काम को यूज करना विदाउट गिविंग क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि प्लेगरिज्म आपके रिसर्च एथिक्स के कौन से प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी को, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी या बेनिफिशियंस को। तो रिसर्च एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है भाई मॉरली हमें करेक्ट होना है, ठीक है। मॉरली हमारी जो रिसर्च हो वो सही हो, तो मॉरली अगर चीजें देखें तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी जो ये है, ये प्रिंसिपल आपका क्या होता है यहाँ पे, वॉयलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, करेक्ट वाला बताना है आपको, ठीक है। तो प्लेगरिज्म इज एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल तो है ही नहीं, तो ये आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो गलत है आपका। इन्होंने बोला है प्लेगरिज्म केवल टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, नहीं, हमने पीछे पढ़ा था आइडियाज पे भी होता है, थ्योरीज पे भी होता है, तो ये भी आपका गलत है। फिर आपका आइडियाज कैन ऑल्सो भी प्लेगराइज्ड, आइडिया भी प्लेगराइज हो सकते हैं, वो मैंने बताया था, हाँ हो सकते हैं बिल्कुल। और नेक्स्ट आपका रेफरेंसेज आर काउंटेड इन प्लेगरिज्म, रेफरेंस अगर आप दे दोगे तो वो प्लेगरिज्म में तो काउंट होगा ही नहीं, उसके बाद ही आपका सारा प्रॉब्लम रेफरेंस साइट करने का ही तो है, तो रेफरेंस प्लेगरिज्म में काउंट नहीं होता है। इसका सही आंसर है आपका कि आइडियाज भी आपके प्लेगराइज्ड हो सकते हैं। तो कुछ ट्रिक आपकी यूजीसी इस तरीके से देगी आपको कि भाई बताओ हमें कि सेल्फ प्लेगरिज्म प्लेगरिज्म होता है या नहीं, तो बिल्कुल होता है प्लेगरिज्म। फिर दूसरा इस तरीके से पूछ सकते हैं कि कॉपिंग इज प्लेगरिज्म, किसी के काम को कॉपी करने इज प्लेगरिज्म, तो नो, कॉपिंग में आप अगर क्रेडिट नहीं दे रहे हो, प्रॉपर्ली साइट नहीं कर रहे हो अपने रिसर्च पेपर में, तो वो प्लेगरिज्म का पार्ट होगा, ओनली कॉपिंग इज नॉट प्लेगरिज्म, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका डिटेल्स थी प्लेगरिज्म के रिगार्डिंग। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरीके की वीडियोज़ के लिए। यूजीसी नेट एग्जाम आपका आने वाला है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।